तो नमस्कार, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए सेट, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया गया क्वेश्चन है, आप लोग बनाते रहिएगा और मिलाते रहिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। चलिए, किसी काम के एक भाग को ये 15 दिन में करता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको बनाएंगे किस तरह, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है इस काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है उसी काम को 10 दिन में करता है, तब बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में करता है, ठीक है। तो बी जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि बी 8 दिनों में तक काम करके छोड़ दे तथा शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए, 15 और 10 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसका नियम ये हमने बता दिया है आप लोग को। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग टाइम एंड वर्क का बना लीजिएगा। RS ओगाल का फुल सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ऐसा समय नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 30 होगा ना। 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा, यानी लघुत्तम। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 30 आएगा, तो 15 दूनी 30, यही ना। और ये 10 तियाई 30, ये कैपेसिटी निकल रहा है दोस्तों। क्या निकल रहा है, कैपेसिटी। तो कह रहा है कि यदि बी 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे, तो बी 8 दिनों के काम करके छोड़े, मतलब कि बी की कैपेसिटी कितना है, 3 है। और 8 दिन तक काम करेगा, तो यानी 18 के 24 काम करेगा। तो 24 काम कर दिया, कितना काम बचा, 6 काम। अब 6 काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा। शेष काम पूछ रहा है कि ए करेगा, तो 6 काम करने ए जाएगा। ए की कैपेसिटी देखने के 2 है, और इसको कटाएंगे तो 2 तियां 6, यानी 3 दिन में ए शेष काम को पूरा कर लेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का हमने दिया हुआ है, तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। जाइएगा मत कहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, तो इसको बनाइए। कह रहा है किसी काम को एक भाग को ए 20 दिन में करता है, उसी काम को बी 10 दिन में पूरा करता है। यदि बी 6 दिन तक काम करके छोड़ दे, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन रिवीजन के लिए दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो ए जो है वो 20 दिन में, ठीक है। बी जो है 10 दिन में, ठीक है। चलिए, तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल वर्क हो जाता है, यहाँ पे जो होता है वो टोटल वर्क हो जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटी इसका निकालेंगे, कितना इसका क्षमता है। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में 20 आएगा। 10 का पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 आएगा, यानी इसका एक क्षमता है, इसका 2 क्षमता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि बी 6 दिनों तक काम करके छोड़ दे, तो बी जो है वो कितना दिन काम किया, 6 दिन। और बी की कैपेसिटी कितना है, 2 है, यानी 12 काम तो कर लिया। तो 12 घटा देंगे, कितना आएगा, 12 8 20, 12 8 20। तो अब 8 काम जो बचा वो तो एक करने आएगा। 8 काम जो बचा वो तो एक करने आएगा। तो एक की कैपेसिटी कितना है, 1 है। तो 1 गुना 8 मतलब कि 1 है, भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा ना, यानी 8 दिन जो आएगा वो
आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको बना ले, तो ध्यान दीजिएगा, ये NTPC का अगला मैथ। तो आप लोग रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, तो किस तरह बनेगा, तो कह रहा है कि किसी काम को एक भाग को ये 40 दिन में पूरा करता है। तो लिखेंगे कि ये कितना दिन में करता है, 40 दिन में, ठीक है। B उसी काम को 30 दिन में करता है, B उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। यदि तब इसका LCM निकालेंगे, सबसे पहले 40 और 30 का LCM निकालेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो कितना होगा, तो 120 होगा। तो जो 120 निकला ये टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, टोटल वर्क, ठीक है। तो इसको कैपेसिटी अब निकालेंगे यहाँ पे। तो 40 का पढ़ा पड़ेंगे तो कई बार में 120 आएगा, तो 3 बार में, तो 3 इसका क्या हो, कैपेसिटी हो गया, ठीक है। और 30 चौके यानी 4 इसका यहाँ पर कैपेसिटी होगा, यानी B का कैपेसिटी 4 हो गया। तो कह रहा है कि B जो है 20 दिनों में काम करके छोड़ देता है। तो B जो है वो 20 दिन काम करके क्या करता है, छोड़ देता है। तो 20 चौके 80 काम कर दिया, तो 80 काम कर दिया, तो 80 घटाएंगे तो पता चलेगा कितना काम बचा हुआ है क्या। तो देख रहे हैं कि 40 काम बचा हुआ है। अब 40 काम करने के लिए कौन आएगा, शेष काम को A करेगा। तो शेष काम को A करेगा। तो चलिए, 40 काम बचा हुआ है और A का कैपेसिटी कितना था, A का कैपेसिटी कितना था, तो 3 था। तो 40 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 13.1/3 दिन। क्या होगा दोस्तों आंसर, 13.1/3 दिन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला। तो आप लोग इसको पहले बना लीजिए, इसके बाद देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो किस तरह बनेगा, तो ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो हम लोग चेक करते हैं। ये तो दिया है 30, फिर 23, फिर 70, फिर 12, फिर व्हाट, फिर 5, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरह बनेगा, ठीक है। तो इसको हम घटा के चेक कर रहे हैं, तो कितना घट रहा है ये ध्यान देंगे। तो 23 और 8, 23 और 7 होता है ना दोस्तों, 30, 23 7 आया। फिर इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, तो 17 3 20 6 आ रहा है, ठीक है। इसको घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 12 4 16 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 घटना चाहिए ना, बोलिए। लगातार घट रहा है दोस्तों, 7 घटता, 6 घटता, 5 घटता, तो यहाँ पे तो 4 घटना चाहिए था। तो 12 में से 4 घटा तो 8 आना चाहिए था। फिर यहाँ पे घट रहा है, 3 घटना चाहिए था, 5 है, यानी 8 जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो देखते हैं किस तरह बनता है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पहले बनाइएगा, इसके बाद देखिएगा। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं। तो इसको किस तरह ये आगे बढ़ रहा है तो ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग बना चुके होंगे। तो देख रहे हैं कि 4 गुना 2 आप +1 करने पर कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, ये वाला, ठीक है। फिर 9 गुना 2 आप +2 करने पर कितना आ रहा है, 20 आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, आ जा रहा है दोस्तों। फिर देखिए 20 गुना 2 + 3, तो कितना आ रहा है, 20 दूनी 40 से 3 43। तो ये दोस्तों बढ़ रहा है, 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे 43 गुना 2 + 4, तो 43 दूनी कितना होता है,
3 6 86 और 4 90 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 गुना 2 प्लस 5, अब 5 जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 180 अब प्लस 5 तो कितना हो गया दोस्तों, 185। तो जो हम लोग का 185 होगा ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वो अंक क्या होगा दोस्तों, ये निकालना है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी अंक के, मान लीजिए अंक x है, ठीक है, x का 70%, ठीक है, तो 70/100 में 70 जोड़ा जाता है तो 70 हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसका कह रहा है कि 150 का 70% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है, 70%। ठीक है, इतना कह रहा है क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है हम लोग सजा लिए। अब कटाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। ठीक है, चलिए अब 1 शून्य से यहाँ से 1 शून्य इसको काट दिया तो बच्चा कितना, गुना करेंगे तो 7x बटा 10 बटा कितना हो जाएगा 10 प्लस 70 बराबर ये 15 7 75 से यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर मिटाते हैं दोस्तों, ऊपर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि 7x ज्यों करते हैं यहाँ लिखते हैं अब बटा 10। ठीक है, बराबर 70 को उधर भेजते हैं तो 105 माइनस 70। तो अब हम लोग गुना उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। तो 7x बट्टा 10 बराबर 5 का 5 हो जाएगा और ये 35 आएगा। ठीक है, और इस सामने सामने भी कटा सकते हैं दोस्तों, 7 5 35 और नीचे एक खिपा रहता है 63 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका डबल क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा उसका हम डबल लेंगे, ट्रिपल भी लेंगे, जितना आप लोग कहिएगा उतना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों, बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। चलिए इसको बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन देता है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो इसको परिमयकरण कर दीजिए। क्या दोस्तों, परिमयकरण। अब परिमयकरण कैसे किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा। तो √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 गुना, देखिए ये जो नीचे वाला जो अंक है 2, इसके बीचों बीच में माइनस है तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जब करेंगे गुना तो प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे दोस्तों, प्लस दे देंगे। ठीक है, चलिए तो प्लस दे दिए। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो √7 प्लस √5 डबल है इसलिए स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, बटा देखिए a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 को मान लीजिए क्या, a स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह बन रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जब रूट में डबल हो तो एक बाहर निकल जाता है, क्या दोस्तों, एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। और रूट 5 का स्क्वायर मतलब कि 5। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो रूट 7 को डबल कर बार करेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा 7, प्लस 5 को रूट 5 को डबल बार गुना करेंगे तो एक 5 निकल जाएगा, प्लस ये 2 रूट कितना हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए, और ये 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 7 5 12 प्लस 2 रूट 35, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब क्या करेंगे, नीचे 2 है, ऊपर वाले अब मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। तो अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, कॉमन ले लीजिए इसमें से 2, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा कितना 6 प्लस रूट 35, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया गया है, और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कटा दीजिए, बचा कितना 6 प्लस रूट 35। तो 6 प्लस 2 रूट 35 होगा ना दोस्तों, ए ऑप्शन वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह बनेगा। तो 30 मीटर और 20 मीटर और 5 मीटर के कमरे को रखे जाने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है। तो अगर अधिकतम लंबाई पूछे और ऐसा क्वेश्चन पूछे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन पर, तो इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मान बैठाएंगे, तो 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस रूट में ही है और 5 का स्क्वायर, तो सबको अलग अलग क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो सबको अलग अलग गुना करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस तरह करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए। तो ये 30 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 30 को तो 900 आएगा, ठीक है, प्लस 20 को 2 बार करेंगे तो 400 आएगा दोस्तों, और ये 25 आएगा, ठीक है। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी 1325 आएगा, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों 1325, और 1325 को जब तोड़ेंगे तो 5 रूट 3 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 5 रूट 53 आएगा, क्योंकि 53 गुना 5 गुना 5 अंदर आएगा, तो इसको ये हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको बनाइए, और इसको लिया गया है क्वेश्चन, तो वैसा ही क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, तो आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका सूत्र, कमरे के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एल कितना है 10 है, ठीक है, प्लस फिर 10 बी भी 10 है और एच भी 5 है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो कितना आएगा, तो 10 10 100 प्लस 100 प्लस 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 225, कितना आएगा दोस्तों 225, और 225 का कितना होता है आंसर,
वर्गमूल 15 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह है दोस्तों, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। चलिए, कमरे बांस की अभिष्ट लंबाई या कमरे का विकर्ण की लंबाई का सूत्र वही होता है दोस्तों, ठीक है। तो लिखेंगे, तो सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो कितना लंबाई दिया है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 मीटर चौड़ा है तो 9 मीटर का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 144 आ जाएगा दोस्तों। 2 बार गुना करेंगे तो ये 81 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो 289 आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, 289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो 17 मीटर जो आएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 मीटर जो आएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से पेड़ लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हैं जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सीधा इसको आप वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप वर्गमूल भाग भी से निकालिएगा, तो कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा। तो 17, 9, 5, 6, तो इसका भाग भी से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो पैसे सबसे पहले जोड़ा बिठा देंगे। इस तरह क्या बिठाएंगे दोस्तों, जोड़ा, ठीक है। यहाँ वैसा अंक रखेंगे कि उतना ही बार गुना करना पड़े, ठीक है। तो कितना, 1, तो 1 आएगा। तो 1 में 1 से गुना करें, इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये तो 2 आएगा और 1 में से 1 गया काट कुट। ऊपर से उतरेगा 2 अंक, ऊपर से कितना अंक उतरेगा, 2 अंक। और इसमें यहाँ पैसा अंक रखेंगे इसके आसपास पहुँचे भाग जैसा। तो 24 चौके 96 हो जाएगा, 30 3 रखना पड़ेगा। तो 23 या 69, याद रखिएगा जो रखेंगे उतना बार गुना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो 23 या 69 आ रहा है, तो 69 रख के घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0 और ये 10, तो ऊपर से 2 अंक उतरेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 26 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखेंगे कि ये हम लोग को कट जाए, ठीक है। तो 264 अगर रखते हैं, देखते हैं तो देखते हैं कि 4 चौके 16 हासिल है का 6 चौके 24 1 25 4 दूनी 8 2 1056 आ जा रहा है, यानी 4 बार में। तो हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे 1056, ठीक है। 4 यहाँ पर भी लिख देंगे, 4 नीचे भी लिख देंगे, 4 यहाँ पे। तो ये 6 में 6 गया काट कोट, ये 6 में 6 गया कैंसिल। तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आंसर जो आएगा हम लोग को 134 आएगा, ठीक है। ये जो आया ना वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है।